नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं द सन या सूर्य की। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है। यह गर्म प्लाज्मा का लगभग पूर्ण गोला है। नाभिकीय संलयन से उत्पन्न गर्म प्लाज्मा द्वारा ऊर्जा को दृश्यमान प्रकाश व इंफ्रारेड विकिरणों के रूप में सूर्य के कोर या क्रोड से विकिरित होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। इसकी व्यास की लंबाई 13.9 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी की व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का करीब 73% भाग हाइड्रोजन है तथा 25% भाग हीलियम का है। आइए आज हम सूर्य के कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी ऊर्जा, इसका तापमान और प्रकाश की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है हाइड्रोजन की परमाणु या अणु से। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर वृत्ताकार पथ में घूमता है। यहाँ हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन के 3 प्रमुख आइसोटॉप्स हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। वास्तव में आइसोटॉप्स 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या का तात्पर्य परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से है। हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम में 1 प्रोटॉन तथा कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या 1-1 है। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होता है। सूर्य की प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन उत्तरदायी है। आइए न्यूक्लियर फ्यूजन को विस्तार से समझते हैं। सूर्य या तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देते हैं हाइड्रोजन के अनगिनत परमाणु। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम न्यूक्लियर फ्यूजन में हिस्सा लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन के नाभिकों का प्रयोग होता है। 2 प्रोटॉन के नाभिकों का संलयन या फ्यूजन किया जाता है। चूँकि प्रोटॉन के नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कई बार वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। इस समस्या का निपटारा करने के लिए प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के नाभिक में परिवर्तन करना पड़ता है। इसे बीटा डिके कहा जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत उच्च तापमान तथा उच्च दाब में संपन्न किया जाता है। सूर्य या तारे जैसे विशाल वस्तुओं में यह कार्य संभव होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम 3 स्तरों में देखते हैं। स्तर 1, प्रोटॉन का एक नाभिक एवं बीटा डिके के अंतर्गत न्यूट्रॉन का संलयन कराया जाता है, जिसमें उप उत्पादक के रूप में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनें निकलती हैं तथा उत्पाद के रूप में हीलियम-2 का निर्माण होता है। स्तर 2, हीलियम-2 की अभिक्रिया या संलयन तीसरे प्रोटॉन के साथ की जाती है, जिसमें उत्पाद के रूप में हीलियम-3 का निर्माण होता है तथा उप उत्पादक के रूप में गामा किरणें निकलती हैं। ये गामा किरणें सूर्य के कोर से निकलकर सूर्य के प्रकाश के रूप में बाहर आती हैं। स्तर 3, इसमें हीलियम-3 के 2 नाभिकों की अभिक्रिया कराई जाती है।
जिसमें 2 प्रोटॉन निकल आते हैं और उत्पाद के रूप में एक हीलियम 4 का नाभिक प्राप्त होता है। सूर्य के आंतरिक भाग यानी कोर में प्रति सेकंड अरबों खरबों न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जिससे असीम ऊर्जा, तापमान और प्रकाश उत्पन्न होती है। इसी से सूर्य की प्लाज्मा का निर्माण होता है। आइए अब बात करते हैं सूर्य की संरचना की। सूर्य की भौतिक संरचना को प्रमुख रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। कोर, रेडिएटिव जोन, टाइकोक्लाइन जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। कोर की बात करें तो कोर सूर्य के कोर में अत्यंत उच्च दाब एवं तापमान होने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन का नाभिक अभिक्रिया कर हीलियम बनाते हैं, जिसमें गामा किरणें निकल आती हैं जो सूर्य की प्रकाश बनती हैं। रेडिएटिव जोन, इसमें कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न ऊर्जा का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र होता है। ऊर्जा का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से होता है। अगला जोन है टाइकोक्लाइन जोन। यह रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन के बीच का जोन है। अगला जोन है कन्वेक्टिव जोन। यह जोन सूर्य के दृश्यमान सतह के नज़दीक स्थित है। यहाँ सूर्य का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जिससे हीट ट्रांसफ़र यानी ऊर्जा का तापमान का गमन या कन्वेक्शन यानी संवहन के माध्यम से होता है। कन्वेक्शन के माध्यम से ही सौर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल तक भी आ पहुँचती है। फोटोस्फेयर, यह सूर्य का सबसे गहरा भाग है, जिसे हम दृश्यमान प्रकाश के साथ अवलोकन कर सकते हैं। इसकी कोई भी परिभाषित सतह नहीं है, क्योंकि यह एक गैसीय पदार्थ है। अगला जोन है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। यह गैसीय प्रभामंडल है, जिसमें मुख्यतया 4 परत हैं: क्रोमोस्फेयर, सोलर ट्रांजिशन रीजन, कोरोना और हेलियोस्फेयर। इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जा सकता है। आइए अब सूर्य के वायुमंडल को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। वायुमंडल से पहले एक तापमान न्यूनतम क्षेत्र यानी टेम्परेचर मिनिमम रीजन आता है, जिसका तापमान करीब 4100 केल्विन तक होता है। यह फोटोस्फेयर से करीब 500 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। क्रोमोस्फेयर, यह सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान ही नग्न आँखों से दिखाई पड़ता है। यह एक रंगहीन दीप्ति की भांति दिखाई देता है। इसकी मोटाई या सूर्य की सतह से करीब 2000 किलोमीटर ऊंचा है। यह तापमान न्यूनतम क्षेत्र के ऊपर स्थित है। क्रोमोस्फेयर का तापमान इसकी ऊंचाई या अल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। इसकी उच्चतम तापमान 20,000 केल्विन तक होती है। सोलर ट्रांजिशन रीजन यानी STR, यह क्रोमोस्फेयर के बाद आने वाली वायुमंडलीय परत है। यह पृथ्वी से नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ दूरबीनों के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है। STR यानी सोलर ट्रांजिशन रीजन का तापमान 20,000 केल्विन से बढ़कर 1 लाख यानी 10 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है।
अगला मंडल है कोरोना। यह STR यानी सोलर ट्रांजिशन रीजन के बाद की वायुमंडलीय परत है। इसका औसतन तापमान 10 लाख से 20 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है। कोरोना वायुमंडल का विस्तृत रूप है जो फोटोस्फीयर से कहीं अधिक बड़ा तथा गर्म है। हेलियोस्फीयर अगला परत है। यह सूर्य की बाह्यतम वायुमंडलीय परत है। सौर पवन इसी हेलियोस्फीयर से होकर गमन करते हुए पृथ्वी की वायुमंडल तक पहुंचती है। इसकी पूंछ जैसी संरचना होती है जिसे जियोटेल या हेलियोटेल कहते हैं। धन्यवाद।